शहला मेरी क्लास फेलो थी। हम दूसरी जमात में साथ पढ़ते थे। वो गरीब माँ बाप की बेटी थी। उसके अब्बू छोटी सी दुकान चलाते थे। ये दुकान उन्होंने अपने घर में बैठक में खोल रखी थी। वो बीमार पड़ गए तो ये दुकान बंद हो गई। बीमारी एक अजाब होती है, ये गुर्बत से भी बड़ा अजाब है। खुदा किसी को बीमारी ना दे। बाप की अलालत से घर में फाके होने लगे। उन दिनों शहला की उम्र बामुश्किल 11 बरस थी। हम इकट्ठे स्कूल आती जाती थी। एक दिन उसने अचानक स्कूल आना तर्क कर दिया। वजह मालूम करने में अम्मी के हमरा उनके घर गई। पता चला कि उसकी शादी हो रही है। अम्मी ने सुना तो दांतों तले उंगली दबा ली। वो कहने लगी, खुदा की पनाह, ये गुर्बत कैसी बुरी बला है। जब बस नहीं चलता तो मासूम लड़कियां इसकी भेंट चढ़ा दी जाती हैं। साले मोहम्मद शहला के अब्बू के कजन का बेटा था। उसकी चचा कमाल दीन से दोस्ती भी थी, जिसकी वजह से खैरियत पूछने अक्सर उनके पास आ जाता था। ये शख्स रहम दिल था और अच्छे दिल का मालिक था। चचा कमाल की बीमारी में उनकी काफी मदद की। इलाज मुआवजा भी करवाया। दूर का रिश्तेदार था। खवातीन पर्दा ना करती थी। शहला तो कमसिन थी। वो यूं भी पर्दा ना करते और बेधड़क सामने आ जाती। उस शख्स की उम्र 40 बरस थी और खालों का कारोबार था जो अच्छा जा रहा था। बीवी फौत हो चुकी थी। एक बेटी थी जो ब्याही जा चुकी थी। साले मोहम्मद की सेहत काबिले रश्क थी। 40 साल का होने के बावजूद वो 25 का लगता था। कद लंबा था। शक्ल सूरत भी अच्छी थी। दूसरी शादी के लिए काफी कोशिश की मगर मौजू रिश्ता न मिला। जाने कैसे उसके दिमाग में ये बात आ गई कि शहला जैसी कमसिन लड़की उसके लिए मौजू रहेगी। उस कुंबे की गुर्बत पर भी उसका दिल कुड़ रहा था। सोचा अगर यहां रिश्ता तय हो जाए तो माकूल मदद बतौर दामाद कर सकेगा और ये लोग फाकों से बच जाएंगे। शहला के 5 बहन भाई थे। ये सबसे बड़ी बेटी थी। साले मोहम्मद अपनी मां को ले आया, जिसने चचा कमाल से बात की और वाज़े यूं कह दिया कि तुम्हारे कुनबे को मेरे बेटे जैसे दामाद की सख्त जरूरत है जो इन सबको संभाल ले, वरना तुम खुद तो टीबी जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो और बिस्तरे मर्ग पर हो। आज हो कल नहीं होगे। तुम्हारी 4 बेटियों और एक बेटे का क्या बनेगा। कुछ इस तरह साले की मां ने हमदर्दी जतलाई कि शहला के अब्बू रिश्ते पर राजी हो गए। 1 लाख रुपया उसी वक्त साले ने चचा कमाल के कदमों में रख दिया। यूं ये कुनबा मरते मरते जी उठा। शहला इतनी मासूम थी कि अपनी शादी के बारे में घर वालों की बातें सुनती और उसकी समझ में ना आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। उसे खबर ही ना थी शादी क्या बला होती है। मां परेशान थी मगर बीमार शौहर के फैसले के आगे कुछ बोल ना सके। उसने अल्लाह ताला पर भरोसा कर लिया। 1 माह में ही शहला को दुल्हन बना दिया गया। जब बारात आई, ये बच्ची अपनी बारात देखने के शौक में खुद भी दरवाजे के बाहर आ गई। तब किसी बुजुर्ग औरत ने उसका बाजू पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया। वो बनी संवरी औरतों को देखती थी जो उसकी रुखसती लेने आई थी। ये अजीब शादी थी। मैं भी लड़कियों के झुरमुट में खड़ी तमाशा देख रही थी। वहां ना सहेलियां थीं और ना कोई रस्म हुई, क्योंकि चचा कमाल दीन तो चारपाई पर पड़े खून थूक रहे थे। वो अजब वहशत ज़दा और पथराई आंखों से हर किसी को देख रहे थे। बड़ा भाई कोई ना था कि बहन के सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत करता या वालिदैन से इस बेजोड़ रिश्ते पर एहतजाज करता। किस्सा मुख्तसर,
غربت دور کرنے کی خاطر یہ سودا ہوا۔ شہلا کو سجی ہوئی کار میں بٹھا دیا گیا۔ ماں اس وقت خاموش تھی، لیکن جب کار چلی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے کار کی ونڈو کے پاس جا کر دیکھا۔ میری سہیلی سجی ہوئی گڑیا کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ نگاہوں سے باراتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تب ہی اس کی نظر روتی ہوئی ماں اور بہنوں پر پڑی تو وہ بھی رونے لگی۔ دولہا باپ جیسا شفیق پاس ہی بیٹھا تھا اور اس کے آنسو اپنے رومال سے صاف کر رہا تھا۔ شہلا نے اس وقت گوٹے کناری سے بھرا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا جو سسرالی اسے دلہن کا روپ دینے کو لائے تھے، اور اس نے عید کا دن سمجھ کر خوشی خوشی پہن لیا تھا۔ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی کار گلی کا موڑ مڑتے ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب خالہ سلیمہ کے دل پر آری چلی اور وہ فرش پر گر پڑی۔ تب ہی امی نے دوڑ کر ان کو سہارا دیا، بازو سے پکڑ کر کمرے میں جا لٹایا۔ کئی دن تک خالہ بستر سے نہ اٹھی۔ اماں ہی گھر سے کھانا پکا کر لے جاتی اور ان سب کو کھلاتی۔ ذرا حواس میں آئیں تو بتایا کہ سالے میاں ان کو 3 لاکھ روپیہ نقد